प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है STS विद्यापीठ इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल में। मैं AN वर्मा SDS विद्यापीठ इलाहाबाद से आज मैं आपको कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 10 मुंबई की सैर को पढ़ाऊंगा। इस अध्याय में दो मित्र हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो उन वार्तालापों को हम पढ़ेंगे कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और उस प्रश्न के बदले किस प्रकार मित्र अगला जवाब दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है, रवि कई दिन पहले मुंबई गया था। यानी रवि नामक लड़का कई दिन पहले मुंबई गया था। वहाँ से लौटकर वह अपने मित्र दीपक से मिलने गया। यानी कि रवि नामक लड़का कई दिन पहले मुंबई गया था और वहाँ से लौटकर आया तो वह अपने मित्र दीपक से मिलने गया। दीपक उसे अपनी बैठक में ले गया। दीपक उसे अपनी बैठक में ले गया। बैठक मीन्स होता है बैठने का कमरा, जहाँ पे गेस्ट लोग आते हैं उस कमरे में बैठाया जाता है। तो दीपक ने रवि को अपनी बैठक के कमरे में ले गया। दोनों मित्र बैठकर बातें करने लगे। यानी कि दोनों मित्र बैठकर आपस में बातें करने लगे। कहाँ पे? बैठक में बैठकर दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे। दीपक ने कहा, रवि तुम कई दिन से दिखाई नहीं दिए। यानी दीपक ने रवि से कहा, रवि तुम कई दिन से दिखाई नहीं दिए, तुम कहाँ चले गए थे? यानी कि तुम कई दिनों से दिखाई नहीं दिए, तुम कहाँ चले गए थे? जिस प्रकार हम लोग भी किसी को कई दिनों बाद देखते हैं तो इस प्रकार की सवाल पूछते हैं। रवि ने कहा, मैं अपने चाचा जी के पास मुंबई चला गया था। यानी कि मैं अपने चाचा जी के पास मुंबई चला गया था, इसलिए मैं दिखाई नहीं दिया। दीपक, तुम्हारे चाचा जी मुंबई में क्या करते हैं? दीपक ने रवि से कहा, तुम्हारे चाचा जी मुंबई में क्या करते हैं? रवि ने कहा, मेरे चाचा जी मुंबई में व्यापार करते हैं। यानी कि मेरे चाचा जी मुंबई में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। वहाँ उनका अपना मकान है, वहाँ उनका अपना निजी मकान है। उनके कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे चाचा जी मुंबई में व्यापार करते हैं और वहाँ उनका अपना मकान है। उनका मकान काफ़ी बड़ा और खुला हुआ है। यानी कि उनका मकान काफ़ी मतलब बहुत बड़ा और खुला हुआ है। यानी कि खुले स्थानों पे है, जहाँ पे बढ़िया अच्छा लगता है, हवा हमेशा आती रहती है कमरे में, वैसे जगह पे उनका मकान है। यानी कि तारीफ करने वाली जगह पे उनका मकान है। उनके पास 2 कारें हैं। यानी उनके पास 2 कारें हैं। मैंने उनकी कार में मुंबई की खूब सैर की। रवि ने कहा, मेरे चाचा जी के पास 2 कारें हैं, मैंने उनकी कार में मुंबई की खूब सैर की। यानी कि खूब आनंद लिया। दीपक, क्या मुंबई काफ़ी बड़ा शहर है? यानी कि दीपक ने कहा रवि से, क्या मुंबई काफ़ी बड़ा शहर है? यानी कि क्या मुंबई काफ़ी बड़ा शहर को नगर कहते हैं, नगर है? रवि ने कहा, हाँ मुंबई
बहुत बड़ा शहर है। जी हाँ, मुंबई बहुत बड़ा नगर है। हमारे शहर से तो 10 गुना बड़ा होगा। यानी कि हम जिस शहर में रहते हैं इस समय हैं, वहाँ से इस शहर की तुलना में वह शहर 10 गुना बड़ा है। मुंबई में 1 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। यानी कि मुंबई में 1 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। दीपक ने फिर कहा, फिर तो वहाँ बड़ी भीड़ होगी। यानी कि तब तो वहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ होगा, यानी बहुत भीड़ होगी। रवि ने कहा, हाँ भाई, वहाँ सड़कों पर बड़ी भीड़ रहती है। हाँ, रवि ने कहा, हाँ भाई, वहाँ सड़कों पर बड़ी भीड़ रहती है। दीपक, मुंबई कैसा शहर है? दीपक ने कहा, मुंबई कैसा शहर है? रवि ने कहा, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर। यानी कि बहुत बड़ा और बहुत सुंदर शहर है। वहाँ ऊंचे ऊंचे और सुंदर मकान हैं। मुंबई में वहाँ ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े और सुंदर मकान हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान हैं। बड़े बड़े बाजार हैं और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। यानी कि वहाँ पे ऊंचे ऊंचे और बहुत सुंदर सुंदर मकान हैं, बड़े बड़े बाजार हैं और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। दीपक, मुंबई में देखने योग्य जगहें कौन कौन सी हैं? दीपक ने कहा, रवि बताओ, मुंबई में देखने योग्य यानी कि देखने लायक, योग्य मीन्स लायक होता है, जगहें कौन कौन सी हैं? रवि ने कहा, मुंबई में देखने योग्य यानी देखने लायक जगहें कई हैं। जैसे समुद्र के किनारे बना गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि समुद्र के किनारे बना हुआ गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, चौपाटी, मेरिन ड्राइव और नरीमन पॉइंट। ये सब जगहें जो हैं मुंबई में देखने लायक हैं और मन को लुभा देंगी। यही सब दो मित्र आपस में बातें करते हैं। तभी कमरे में एक लड़की आती है, उसका नाम अनु है। उस कमरे में एक लड़की आती है जिसका नाम अनु है। वह दीपक की छोटी बहन है। वह दीपक की छोटी बहन है। वह दीपक के पास आकर बैठ जाती है। वह अनु जो दीपक की छोटी बहन है, वह दीपक के पास आकर बैठ जाती है। दीपक फिर पूछता है, मुंबई में और क्या विशेष बात है? यानी कि मुंबई में और क्या खास, विशेष का मतलब होता है खास बात है जो हमारे शहर में नहीं है। यानी दीपक ने कहा, अरे मुंबई में और क्या खास बात है जो हमारे शहर में नहीं है? रवि, ऐसी कोई बातें हैं, ऐसी कई बातें हैं जो हमारे ही नहीं दूसरे शहर में भी नहीं मिलती हैं। यानी कि मुंबई में कई बातें हैं जो हमारे ही नहीं दूसरे शहरों में भी नहीं मिलती हैं। अब जो दीपक की बहन अनु वहाँ पे बैठी थी, अचानक उसने पूछा, ऐसी कौन सी बात है भैया? यानी कि ऐसी कौन सी बात है कि जो हमारे शहर में नहीं है? रवि ने कहा, मुंबई समुद्र के किनारे बसा है। सबसे पहली बात, मुंबई तो समुद्र के किनारे बसा है। वहाँ न बहुत ठंड होती है और न बहुत गर्मी। वहाँ पे न अधिक ठंड होती है और ना ही गर्मी। क्यों? क्योंकि शहर के किनारे बसे होने के कारण मुंबई में न बहुत ठंड होती है और न ही बहुत गर्मी। अनु ने फिर पूछा, सुना है मुंबई में फिल्में भी बनती हैं? यानी कि अनु ने कहा, भैया सुना है मुंबई में फिल्में भी बनती हैं। रवि ने कहा, हाँ, मुंबई में बहुत सी फिल्में बनाई जाती हैं। यानी कि मुंबई में बहुत सी फिल्में
बनाई जाती हैं। हमारे देश की अधिकतर फिल्में मुंबई में ही बनती हैं। मुंबई में बहुत सी फिल्में बनाई जाती हैं और हमारे देश की अधिकतर फिल्में मुंबई में ही बनती हैं। रवि ने अनु से कहा, मैंने भी वहाँ एक फिल्म बनती हुई देखी। यानी रवि ने कहा, मैंने भी वहाँ एक फिल्म बनती हुई देखी। दीपक ने फिर पूछा, अच्छा फिर तो बड़ा मज़ा आया होगा, यानी कि आपने वहाँ पे फिल्म बनती हुई देखे तो आपको बहुत मज़ा आया होगा। रवि ने कहा, अरे नहीं, फिल्म को बनते ही देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। यानी फिल्म को बनते हुए देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वे बार बार एक दृश्य को करते रहते हैं, यानी कि वो बार बार एक ही दृश्य को करते रहते हैं। इससे सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। यानी कि इससे सारा मज़ा, यानी कि मज़ा किरकिरा होना कहा जाता है, मज़ा खराब होना, मज़ा किरकिरा होना, यानी कि सारा मज़ा खराब हो जाता है। यानी एक ही चीज़ को बार बार, एक ही दृश्य को देखने से सारा मज़ा खराब हो जाता है। अनु ने कहा, ओह, मैं तो सोचती थी कि इसमें खूब मज़ा आता होगा। अनु ने कहा, ओह, मैं तो सोचती थी इसमें खूब मज़ा आता होगा। रवि ने कहा, अच्छा भाई, बहुत देर हो गई। रवि ने कहा, अच्छा भाई, बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। दीपक, थोड़ी देर और बैठो। दीपक ने कहा कि थोड़ी देर और बैठो। रवि ने कहा, नहीं, मम्मी पापा मेरी राह देख रहे होंगे। यानी कि मम्मी पापा मेरा इंतज़ार, राह देखना मीन्स इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, राह देख होंगे। तुम दोनों भी कभी हमारे घर आओ। यानी कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा मेरी राह देख रहे होंगे और तुम दोनों भी कभी हमारे घर आओ। रवि ने दीपक और अनु से कहा। दीपक ने कहा, अवश्य आएंगे, यानी कि ज़रूर आएंगे। अच्छा, नमस्ते। रवि ने कहा, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, ये दीपक, रवि और अन्नू की वार्तालाप थी, जो कि रवि मुंबई से सैर करके आता है और दीपक से मिलने उसके घर पर जाता है और दीपक ने उससे पूछता है कि कई दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ गए थे। तो रवि ने मुंबई जाने की बात की, यानी कि मुंबई की सैर करने की बात की कि हमने मुंबई में जाके मुंबई का सैर किया, जुहू बीच, चौपाटी, नरीम पॉइंट इत्यादि सब जगहों पे मैंने घूमा। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में आज बस इतना ही। धन्यवाद।